बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम देखेंगे झूठ के बारे में। ठीक है, झूठ किसको कहते हैं? लाई। हम कहते हैं ना, ही इज़ लॉइंग, शी इज़ लॉइंग, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रही है। कभी कभार मम्मा भी कहती है, टीचर भी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कब बोलते हैं? जब हम कोई झूठ बोलें तभी बोलते हैं। और झूठ किसको बोलते हैं आपको पता है? जो बात हकीकत में नहीं है, रियलिटी में, उसकी बात को बनाना। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले ले। ठीक है, आपके टीचर ने आपसे नोट्स मांगी होमवर्क की, आपने होमवर्क नहीं किया और आप कह रहे टीचर को कि हाँ मैंने होमवर्क किया था और कॉपी हमारी घर में रह गई। ये क्या है? झूठ है। आपने एक्चुअल में होमवर्क नहीं किया था, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं कि टीचर आपको डांटे नहीं कि आपने होमवर्क कर लिया, लेकिन कॉपी घर में भूल गई। ठीक है, ये झूठ है। जैसे अम्मी आपसे पूछे कि आपने चॉकलेट खाया था और अम्मी ने मना किया कि चॉकलेट नहीं खाना, और आप कह रहे कि नहीं अम्मी मैंने नहीं खाया, ये भी झूठ है। ठीक है, अल्लाह ने क्या फरमाया कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, हंसी मजाक में। ठीक है, हम खेलते खेलते भी झूठ बोल देते हैं, बहुत बार झूठ बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आई नो, जब हमें झूठ का नहीं पता था ना, जब हम छोटे थे, उस टाइम हमने भी बोला है। लेकिन जिस दिन हमारी टीचर ने झूठ के बारे में स्टोरी बताई ना, मैं अभी आपको स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, झूठ बोलने वालों का क्या मकाम होता है, लोग उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, तब टीचर ने हमें बताई ना, तो फिर हमने क्या किया आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं अहमद के बारे में। अहमद कौन है? एक भुलक्कड़ इंसान है, अच्छा बच्चा है लेकिन भूल जाता है चीज़ों को। ठीक है, अहमद का एक दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम है हुज़ैफ़ा। क्या नाम है? हुज़ैफ़ा। ठीक है, हुज़ैफ़ा के पास ना क्या थी? बकरियाँ बताया, जिसको हम गोट कहते हैं, गोट कहते हैं ना। तो वो हुज़ैफ़ा अहमद के घर के पास में रहता था। तो वो हुज़ैफ़ा बकरियों को चराने के लिए ना पहाड़ पे ले जाया करता था, जंगल में। जैसे भी हमारे आसपास जंगल होता है, ओपन प्लेस होती है ना, तो वहाँ जैसे लेकर जाया करता था। तो हुज़ैफ़ा की बुरी आदत क्या थी कि उसको झूठ बोल के मज़ा आता था। ठीक है, लोगों को परेशान करके बहुत मज़ा आता था। जैसे झूठ बोल के लोग कहते हैं ना, हाँ, दूसरों को तंग करते हैं। जैसे आप झूठ बोल के मम्मा को परेशान करते हैं ना, कि मम्मा मैंने टीचर को परेशान कर देते हैं, कभी कभार भाई को परेशान कर देते हैं। ऐसे ही हुज़ैफ़ा को बहुत मज़ा आता था लोगों को परेशान करने में। ठीक है, तो वो हर बार क्या करता था कि पहाड़ पे जाता था बकरियां लेकर, और इस तरह से शोर मचाता था, जैसे बच्चे रो के शोर मचाते हैं ना, मम्मा यही चाहिए वही चाहिए। कितना रोते हैं आप में से? कौन कौन रोता है? बहुत ज़्यादा रोते हैं ना बचपन में। ठीक है, हम भी रोए थे, लेकिन इतना नहीं रोए थे जितना आप लोग शायद रोए हो। ठीक है, तो क्या करता था वो कि पहाड़ पे चला जाता था, वहाँ बकरियाँ लेके जाकर, और वहाँ से शोर मचाने लगता था कि शेर आया, शेर आया। ठीक है, और सारे लोग पहुँच जाते थे, अहमद भी उनके साथ पहुँच जाता था देखने के लिए कि यहाँ शेर है कि नहीं वाकई में। ठीक है, तो क्योंकि जब कोई आपको हेल्प के लिए पुकारे, कोई आपसे मदद मांगे, तो आप उनको दे करते हैं ना हेल्प, तो वैसे ही सारे लोग चले जाते थे। और हुज़ैफ़ा क्या करता था पता है? बहुत ज़्यादा हंसता था कि मैंने आप सबको उल्लू बनाया। ठीक है, आप सबसे मजाक किया और मज़ा आया मुझे बहुत। कहते हैं ना हम किसी को झूठ बोल के, कहते हैं ना उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। कहते हैं नहीं कहते आप लोग? हाँ, इसी तरह से ना हुज़ैफ़ा कहता था सब लोगों को। इसी तरह वो दूसरे दिन भी हर बार ऐसे ही करता था। वो 4 से 5 दफ़ा हो गया था। और उसकी सबसे बुरी आदत ये थी कि वो झूठ बोलता था। ठीक है, अच्छी आदतें थी उसके पास, सलाम करना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना। ठीक है, सारी आदतें थी, लेकिन झूठ बोलने वाली बहुत बुरी आदत थी। लेकिन ये आदत किसके पास नहीं थी? अहमद के पास नहीं थी, हुज़ैफ़ा के पास थी ये आदत। तो फिर वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था। तो हर बात में झूठ बोलने की इसकी आदत थी। जब वो पहाड़ से वापस आता तो लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाता कि मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया, मैंने ये खा लिया, वो खा लिया। कुछ करते हैं ना बच्चे, इस तरह के बड़े भी लोग करते हैं इस तरह की हरकतें, आपने देखा हो ना। हम कभी कभार बच्चे हैं, जब आप सब बच्चे हैं, लेकिन आप लोगों बहुत स्मार्ट लोग हैं, आप लोग देखते हैं ना, कुछ आंटी लोग, कुछ अंकल लोग, या फिर कुछ टीचर्स झूठ बोल रही होती हैं, आपको समझ आता है ना कि ये झूठ बोल रही हैं। इसी तरह जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो सामने वाले को भी समझ आता है। इसी तरह हुज़ैफ़ा मशहूर था एज ए झूठा पर्सन। ठीक है, लोग उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करते थे और उसकी वैल्यू इज़्ज़त भी नहीं करते थे। जब वो हुज़ैफ़ा अहमद के साथ बाहर घूमने खेलने जाता था, तो सब अहमद के साथ अच्छे से बात करते थे, तारीफ़ करते थे कि अहमद अच्छा लड़का है। लेकिन हुज़ैफ़ा को नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसको झूठ बोलने की आदत थी। लोगों को परेशान करता था ना, लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं। उसको वो इज़्ज़त नहीं देते थे, क्योंकि वो झूठा इंसान था। ठीक है, और झूठ बोलने वालों को अल्लाह सुब्हान व तआला भी नहीं पसंद करते, और मैं भी नहीं पसंद करती झूठ बोलने वालों को, क्योंकि
जो झूठ बोलता है ना वो गुनाह करता है। गुनाह करने से हमारे क्या होते हैं, नेकियां कम हो जाते हैं। अगर हमारी नेकियां कम हो जाएं तो हमारे क्या हो जाएगा, हमें जन्नत में जाना है ना, तो हमारे जो नेकियां हमने इकट्ठा कर रहे हैं हमारे सेविंग अकाउंट में वो कम हो जाएगी, तो हमने उसको बढ़ाना है। अगर आपके पास कोई झूठ बोल रहा है तो आपने उसको समझाना है ये झूठ है। अहमद भी इसी तरह हुज़ैफ़ा को समझाया करता था कि मेरे दोस्त झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना गलत आदत है, ठीक है, इसी वजह से लोग तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करते, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करते। इस तरीके से हुज़ैफ़ा को अहमद समझाया करता था, लेकिन हुज़ैफ़ा है कि जो बात ही नहीं मानता। उसको लगता था कि झूठ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैंने तो झूठ बोलना है, ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बना के बहुत मज़ा आता है। एक दिन क्या हुआ, हुज़ैफ़ा इसी तरह ना बकरियाँ लेकर ऊपर चला गया, ठीक है, अपने पहाड़ पे वो जहाँ हमेशा चलाता था। तो उस दिन क्या हुआ, असल में शेर आ गया, मतलब रियल वाला शेर आ गया, और वो पुकारने लगा, बहुत शोर मचाने लगा कि शेर आ गया, शेर आ गया और मेरी बकरियों को खा रहा है। तो सबने सोचा कि इस दफ़ा भी वो मजाक कर रहा होगा, क्योंकि उसकी आदत थी, वो पहाड़ पे जाता था या फिर कहीं भी जाता था तो इस तरह की झूठ बोलता था। तो अभी कोई यकीन करेगा क्या? अगर आप हर दफ़ा झूठ बोलेंगी तो आपकी टीचर यकीन करेंगी, आपकी मम्मा भी नहीं करेंगी, कहेंगी ना इस दफ़ा भी आप झूठ बोल रहे होंगे। इसी तरह सबने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, बहुत पुकार रहा था, उसकी रोने की आवाज़ें आ रही थी, सबको लगा कि वो झूठ बोल रहा है। अहमद को वो आवाज़ सुनाई देती है, फिर अहमद को लगता है कि हाँ ये रो रहा है, ऐसा तो शायद वो नहीं रोए। तो फिर वो अहमद जाके ऊपर देखता है तो वो सच में शेर बहुत दूर पे उसकी बकरियों को खाने लगता है। तो फिर अहमद कहता है, सबको बुलाने लगता है कि आए आए, यहाँ पर सच में शेर आ चुका है जो बकरियों को खा रहा है, ठीक है, बहुत सारी बकरियाँ थी उसकी। तो कुछ को खा रहा होता है, कुछ बाहर भाग रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो शेर सामने आ जाए तो इंसानों को भी खा लेगा। तो फिर क्या होता है, फिर लोग अहमद की आवाज़ सुनते हैं तो फिर कहते हैं कि अहमद सच्चा लड़का है, मतलब ये सच कह रहा होगा। फिर सारे लोग जाते हैं, फिर शेर को भगाते हैं, फिर नीचे आते हैं, ठीक है। तो बहुत रो रहा होता है कौन, हुज़ैफ़ा, क्योंकि उसकी बकरियां शेर ने खा ली। अगर वो लोग नहीं आते तो उसको भी खा लेते कि नहीं खा लेते। लोग क्यों नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि वो हमेशा झूठ बोलता था, तो उसके बाद पे कोई यकीन नहीं करने लगा। क्यों यकीन करेंगे, कोई यकीन करेगा क्या? हर दफ़ा अगर आपको टीचर झूठ बोले और आपको वो बात बुरी लगे तो आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर मैं आपसे हर दफ़ा झूठ बोलूँ तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि मेरी झूठ बोलने की वजह से किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तो अहमद दोबारा से उसको समझाता है कि हुज़ैफ़ा, मैंने कहा था ना कि हमेशा सच बोला करो, सच बोलने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं। और जो सच नहीं बोलता ना, तो हमारी टीचर कहती थी कि उसका मुंह काला हो जाता है। तो मुझे बताएं, जब मैं छोटी थी तो मुझे इतना डर लगता था ना कि कहीं मेरा मुंह ना काला हो जाए, ठीक है। मुंह काला सच में नहीं होता रियलिटी में, लेकिन जो हमारा दिल है ना वो अंदर से, ठीक है, इनसाइड काला हो जाने लग जाता है झूठ बोलने से। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना बुरी आदत है, झूठ बोलने वालों को अल्लाह नहीं पसंद करता। झूठ बोलने से किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है कि नहीं है? हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करते, ना पेरेंट्स ना टीचर, और झूठ क्यों बोले हम, ठीक है। और हमेशा याद रखें, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना, झूठ में भी नहीं बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। आपके सामने कोई भी इंसान ठहरा हो, ठीक है। हमारी टीचर ने जब कहा था ना कि कोई भी ठहरा हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर हो, बड़ा सा बड़ा आदमी भी आपके सामने खड़ा हो, आपने हमेशा सच बोलना है। क्या बोलना है? सच बोलना है, हर हाल में सच बोलना है। अगर आपको लगता है कि आप सच नहीं बोल सकती तो खामोश रह जाए, लेकिन आपने सच बोलना है। आपकी मम्मा कुछ भी पूछे, आपके अब्बू कुछ भी पूछे, आपके टीचर कुछ पूछे, आपने सच सच बताना है, ठीक है, सच सच बताना है। कोई ऐसी बात पूछे आपके टीचर या फिर आपके रिश्तेदार, घर में क्या हो रहा है, सारे घर के राज जो कहते हैं ना, सीक्रेट्स, पता है ना आप सबको, सीक्रेट्स हम छुपा के रखते हैं, फ्रेंड्स का सीक्रेट्स, पिंकी प्रॉमिस, ये सारी चीज़ें होती है ना। ऐसे कभी घर की बातें जाके बाहर नहीं बतानी। सच बोलने का मतलब ये नहीं, कोई आपसे पूछे घर के बारे में तो कहना है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, लेकिन कोई भी बात पेरेंट्स की जाके किसी और को नहीं बतानी, किसी और को नहीं बतानी। इंशाल्लाह हम ये भी सीखेंगे, ये गीबत में आ जाता है, फिर कैसे गुनाहों में हम इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, झूठ नहीं बोलना, किसी के सामने नहीं बोलना, ठीक है। अगर आप नहीं बोल सकते सच तो खामोश हो जाएं, लेकिन झूठ नहीं बोलना आप लोगों ने। क्यों? झूठ बोलने वाले को अल्लाह नहीं पसंद करते। झूठ बोलेंगे तो हमारे नेकियां कम हो जाएंगी, फिर हम जहन्नुम की तरफ जाएंगे। जहन्नुम कैसी होती है पता है? हेल फायर, उसमें इतनी हम थोड़ी सी पनिशमेंट पे रो देते हैं। टीचर एक बार डांट दे, मार दे ना, हम बहुत रोते हैं। तो जब हम जहन्नुम में जाएंगे तो फिर वहाँ हमारे साथ कोई नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स मिलेंगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपकी गलती की है, गलती की तो सज़ा मिलनी चाहिए ना,
ठीक है। अगर आपने गलती की है और आप तौबा कर ले तो फिर आपकी गलती माफ़ हो जाती है, तो फिर आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपने अभी तक झूठ बोला है तो अल्लाह से तौबा करें कि मैंने झूठ बोला था, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और अपनी मम्मी को, अब्बू को, जिसको भी आपने झूठ बोला है ना, उनसे सॉरी करें कि मैंने उस टाइम पे झूठ बोला था, आप मुझे माफ़ कर दें, ठीक है। वो माफ़ कर देंगे आपको। लेकिन झूठ नहीं बोलना। मैं आपको अपने बारे में बता रही थी ना, जिस दिन टीचर ने हमें ये पढ़ाया ना, मैंने उस टाइम घर आके मैं हमेशा ही कहती थी कि मम्मा अगर कोई झूठ बोल रहा है ना, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई फ्रेंड्स हो गए, झूठ बोला आपका मुंह काला हो जाएगा, इस तरीके से हम कहते थे। और जब आपको पता है, जब हमारे रिश्तेदार भी कोई घर आते थे ना, हम जब मौजूद होते वहाँ पे, तो वो कुछ नहीं बोलते थे हमारे सामने, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके सामने हमने कहना था कि आप झूठ बोल रही हैं। ऐसे बच्चे करते ना हरकत, हमने भी की है। अगर आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है ना, आपने फौरी बता देना कि आप झूठ बोल रही हैं। और आपने भी कभी झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोला। आप सब बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं, तो कभी भी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से किसका नुकसान होता है? हमारा ही नुकसान होता है। और अल्लाह हमें पसंद नहीं करते हैं, फिर हमारी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती है जो हम अच्छे से कर रहे हैं ना, सलाम कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर सारे बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। झूठ बोलेंगे तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है? बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना किसी से भी, हमेशा सच कहना है और डरना नहीं है। देखिए, झूठ बोलते वक्त इंसान को डर लगना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन सच बोलते वक्त डर नहीं लगना चाहिए। और आप सब ब्रेव है, मतलब बहुत बहादुर है ना आप लोग, तो आप लोग क्या झूठ बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हर बार सच बोलना है। सच मतलब सिर्फ सच, झूठ बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो फौरी बता देना कि उसने झूठ बोला है, बता देना चाहिए, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। सच हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आपके घर में कोई झूठ बोलता है तो आप उनको बताएंगे कि आप झूठ बोलना बुरी आदत है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप ओके तो करेंगे ना आपसे आप लोग? झूठ बोलने वाले अल्लाह को नहीं पसंद, तो हमने किसका फेवरेट बनना है? अल्लाह सुब्हान व तआला का। हमें बहुत सारी नेकियां चाहिए ना, हमें जन्नत में जाना है, तो हमने बहुत सारी नेकियां कमानी है उसके लिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है? हमेशा सच बोलना है। अगर कभी आपका कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, बता दे अपने पेरेंट्स को, कि अपनी अम्मी को, अबू को, कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ठीक है, दोबारा नहीं होगी। और कोशिश करनी है कि दोबारा ना हो। अगर आप किसी दफ़ा आप होमवर्क नहीं कर पाए, कोई टीचर का वर्क नहीं कर पाए, तो टीचर को बता दे कि हमने नहीं किया, ठीक है। अगर वो पनिशमेंट देती है तो अपने पेरेंट्स को लेकर जाएं कि बच्चे हैं हम, कभी कभार हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार अपना होमवर्क करना मिस कर दिया, ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो रहे आप, टीचर ने टेस्ट रखा है, आपने कुछ पढ़ के नहीं गया, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। आप सब अच्छे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे जाएंगे। फ्यूचर में बड़ा होकर कुछ बनना है तो फिर आपको पढ़ना भी आना चाहिए। तो पढ़ेंगे आप, टाइम पे अपना काम करेंगी, टाइम पे अपना काम करना चाहिए, ठीक है। स्कूल से आते ही फ्रेश अप होना है, थोड़ी देर खेलना है। अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं खेलने देते ना, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। स्कूल से फौरी आते ही आप मोबाइल लेके नहीं बैठ जाना, और इसी तरह अब बस होमवर्क लेके नहीं बैठ जाना। आप स्कूल से जितने टाइम पे आती है, चले समझ लेके 5 o'clock की आप वापस आते हैं, तो स्कूल से आएंगे, फ्रेश अप होंगे, असर का नमाज़ का टाइम होगा तो आप असर की नमाज़ पढ़ेंगी। अगर आप लड़के हैं, मस्जिद में नमाज़ का टाइम है तो मस्जिद में जाके पढ़े। अगर गर्ल्स है तो अपने घर में नमाज़ पढ़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आप कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगी, ठीक है, जो भी आपके घर में मौजूद है बना लें, आपके मम्मी से कह दे के बना दें, या फिर जो है मौजूद वो खा लें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है सबके घर में, वो खा ले और आराम से 1 घंटा रेस्ट करिए, ठीक है। अच्छे से खेले कूदे घर में, या फिर आपके घर के पास सारे बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ सिर्फ ओनली 1 hour, ज़्यादा देर नहीं, ओनली 1 hour, ठीक है। डेली का आपने 1 hour खेलना है। खेलना मतलब ये नहीं कि मोबाइल गेम्स नहीं खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना है, बाहर खेलना है, ठीक है। कोई ना कोई गेम जो हमारे घर के पास सबके दोस्त होते हैं ना, कोई कजिन्स हो जाएंगे या फिर फ्रेंड्स हो जाएंगे, उनके साथ आपने लाजमी 1 hour प्ले करना है। उसी के बाद आप 1 hour प्ले गेम हो गया आपका। फिर उसके बाद अगर नमाज़ का टाइम हो जाए तो नमाज़ पढ़ेंगे आप। उसके बाद स्कूल वर्क, जो भी वर्क है आपका, एक एक करके आप सारा वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि सारी किताबें खोल के सामने बैठ गए और सोच रहे कि मैंने कौन सा वर्क करना है, फिर हम बेजार हो जाते हैं ना, ऐसे नहीं करना। एक होमवर्क किया कंप्लीट, बैग से सिर्फ एक ही नोटबुक निकालनी है जो आपने पहले करना है, डायरी होती है ना स्कूल की, एक होमवर्क आप करेंगी, फिर उसको बैग में रखेंगी, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपने सारे होमवर्क कंप्लीट करना है। उसी के बाद डिनर करके आपने रात में क्या करना है? आपने अल्लाह का शुक्र अदा करके स्लीपिंग दुआ पढ़ के सो जाना है। जो भी काम है वो सारे मुकम्मल करके सोना है, बिना मुकम्मल किए नहीं सोना, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा? एक तो झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले वाले किसको नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद होते, ठीक है, किसी को नहीं पसंद होते। हमेशा सच बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो झूठ बोलता है वह जहन्नुम में जाता है, फिर कोई यकीन नहीं करता। तो हमेशा सच बोले और दूसरों को भी बताए कि हमेशा सच बोलना चाहिए। और स्कूल से आने के बाद क्या करना है? फ़ोन देखना है क्या?
नहीं, फ्रेश अप होना है, कुछ चीज़ें हैं तो खाने के लिए खा लेना है, उसके बाद 1 घंटा लाजमी खेलना है। अगर आपकी स्कूल से आने के बाद कोई क्लास है, मतलब जैसे कि आपकी अरबी क्लास है या फिर कोई है, तो उस क्लास को अटेंड करेंगे, लेकिन 1 घंटा आप लाजमी खेलेंगे। और आपके स्कूल में प्लेइंग पीरियड है तो वहाँ भी आपने खेलना है कि नहीं, ये भी मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारे स्कूल में तो डेली का 1 आवर प्ले टाइम होता था, मतलब 1 आवर आपने लाजमी खेलना है। अभी तो बहुत से स्कूलों में नहीं होता ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में होता था 1 आवर आपने लाजमी खेलना है। हम तो लंच के बाद भी खेल लेते थे, क्योंकि 1 आवर का लंच ब्रेक होता था ना। आप लोग खेलते हैं क्या नहीं, ये बताइए ज़रूर। अगर आप लंच बॉक्स लेकर जाते हैं तो 1 घंटे की छुट्टी मिलती है ना, कि लंच करें आप, तो 1 घंटा आप खाने में लगाते हैं, फिर आप खा के खेलते कूदते हैं कि नहीं खेलते हैं। खेलना बहुत अच्छी बात है, जब हम खेलते हैं ना बहुत एक्टिव रहते हैं। बहुत से लोग पेरेंट्स नहीं खेलने देते, बच्चों को खेलना नहीं चाहिए, मोबाइल में गेम्स नहीं खेलना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए बाहर, जैसे कि पकड़म पकड़ाई, और भी बहुत सारे गेम आ चुके हैं ना वैसे वाले गेम, ठीक है। टेनिस हो गया, कुछ भी आप जो खेल सकती है ना खेल ले, जिससे आप फिट रहे, हेल्दी रहे और एक्टिव रहे। अगर आपके पेरेंट्स नहीं खेलने देते तो उनसे कहे कि टीचर ने बताया है, और कहे कि उनसे मुझसे बात करें, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी ना समझ आए, आपने क्या करना है, मुझे मैसेज करना है, और ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। और झूठ कभी नहीं बोलना, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, ठीक है। और चलिए, अपना ख्याल रखना, और आपकी पेरेंट्स कोई बात नहीं सुन रहे तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उनसे बात करूँगी, इंशाल्लाह वो सुनेंगे। और आप लोगों ने भी अपने पेरेंट्स की बात सुनी है, और टीचर की भी बात सुनी है, अपने बड़ों की सबकी बात सुनी है। आपने अगर वो कोई झूठ बोलने के लिए कहे तो आपने नहीं बोलना। अगर पेरेंट्स बोले कि हाँ ये झूठ बोल दो, बिल्कुल नहीं बोलना आपने, ठीक है। हमेशा सच बोले, सच बोलने वाले सबको पसंद आते हैं। हो सकता है कभी कभार आप सच बोले और आपके पेरेंट्स को नहीं पसंद आए, तो ये नहीं सोचना कि हाँ पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहा, मेरे दोस्त को नहीं पसंद आ रहा, मैं भी सच नहीं बोलूँगा, ऐसे नहीं सोचना। ये सोचना है कि अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह को क्या पसंद है, सच बोलने वाले। हमें नेकियां कौन देगा, हमें जन्नत में कौन लेकर जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पेरेंट्स नहीं लेकर जाएंगे, टीचर्स नहीं लेकर जाएंगे, आपके दोस्त नहीं लेकर जाएंगे। आप जो नेकियां कमाएंगी वही नेकियां आपको जन्नत में लेकर जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारी नेकियां कमाना है, और जन्नत के लिए एक टिकट खरीद लेना है। टिकट खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, फ़्लाइट टिकट हो, ट्रेन टिकट हो, तो जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी नेकियों की ज़रूरत है। तो हर दिन नेकियां करना है, झूठ नहीं बोलना, और टाइम पे अपना वर्क करना है, और डेली का 1 घंटा ज़रूर आपने लाजमी खेलना है। लाजमी मतलब मैंडेटरी, कंपलसरी आपने 1 आवर पूरे 24 आवर्स में प्ले करना ही करना है, ठीक है। जिसको भी परमिशन नहीं है प्ले करने की, आप मुझे मैसेज करें और आपकी अम्मी को बताएं, इंशाल्लाह मैं उनसे बात करती हूँ। खेलना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो 1 घंटा आप लाजमी खेलेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।